हेलो ऑल एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ अकेडजा। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे विसिनल एंड जेमिनल डायोल्स के बारे में। सो विल बी बेसिकली फोकसिंग ऑन टू द प्रिपरेशन मेथड ऑफ विसिनल एंड जेमिनल डायोल एंड इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जिसमें हम कुछ रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द प्रिपरेशन ऑफ जेमिनल डायोल। तो देखिए, वैसे तो सबसे पहले जो मैंने पहला मेथड लिया है जिसमें हम प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रॉम डाइहलाइड। तो दिस इज योर डाइक्लोराइड। ये एक्चुअली में क्या है, आपका प्रोपेन। दिस इज योर 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, राइट। इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं एक्वस KOH के साथ। तो रिएजेंट और आपके सबस्ट्रेट को देख करके आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करवा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, Cl- को सब्सटीट्यूट कौन करेगा, OH- करेगा। OH- विल सब्सटीट्यूट योर Cl-, ये बाहर निकलेगा। देन अगेन Cl- बाहर निकलेगा, OH- सब्सटीट्यूट करेगा एंड आपको क्या मिला, आपको मिला डायऑल। जब एक ही कार्बन पे आपके दो OH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं जेमिनल डायऑल। ये चीज हमने पहले भी पढ़ रखी है। कहाँ पे पढ़ी है, एल्कीन्स में हमने जेमिनल एंड विसिनल डायऑल के बारे में पढ़ा हुआ है। इसीलिए आई हैव नॉट स्टार्टेड विद द डेफिनेशन ऑफ जेमिनल एंड विसिनल डायऑल। आई होप दैट आप लोगों को पता है। तो जब एक ही कार्बन पे आपके दोनों OH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, सो दिस इज जेमिनल डायऑल। बट होता क्या है कि जेमिनल डायऑल्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंस एक ही कार्बन पे ये प्रेजेंट है, तो दे आर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर एंड दोनों ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में होता है डाइपोल डाइपोल रिपल्शन। ठीक है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल जो होता है वो होता है हाईली अनस्टेबल। तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहता। इसलिए आपने देखा होगा कि जब कभी भी जेमिनल डायॉल बनता है, वो फर्दर रिएक्शन करके आपके कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। वहां पे फर्दर रिएक्शन क्या होती है, वहां पे आपका वाटर एलिमिनेट हो जाता है, H2O बाहर निकलता है, H2O, राइट। एंड देन फाइनली क्या होता है, ये बाहर निकल गया, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया, सो आपको कार्बोनिल कंपाउंड मिल गया। ठीक है, तो एक्चुअली में ये जो मेथड है फ्रॉम डाइहलाइड, दिस इज नॉट अ मेथड टू प्रिपेयर जेमिनल डायऑल, क्योंकि यहाँ पे जेमिनल डायऑल फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा। फिर भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था जस्ट टू गो थ्रू दैट रिएक्शन वंस अगेन, जहाँ पे आप देखते हो कि जेमिनल डायऑल बनता है, बट यहाँ पे ये फटाफट किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनिल कंपाउंड में, बिकॉज दिस इज अ स्टेबल कंपाउंड। सो दिस इज नॉट अ गुड मेथड टू प्रिपेयर योर जेमिनल डायऑल। ठीक है, दिस इज नॉट अ गुड मेथड टू प्रिपेयर जेमिनल डायऑल. However, I have discussed this here. So another method by which we can prepare geminal diol is from carbonyl compounds. तो देखो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है एक कीटोन और इस कीटोन का रिएक्शन करवा रहे हैं वाटर के साथ। ठीक है, सो दिस इज योर एडिशन ऑफ वाटर ऑन द कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, हाइड्रेशन करवा रहे हैं, पानी का एडिशन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, जब वाटर का एडिशन होता है तो यहाँ पे बन रहा है आपका जेमिनल डायॉल ही बन रहा है, या इसको हम हाइड्रेट फॉर्मेशन बोलते हैं। ये रिएक्शन एक्चुअली आप पढ़ते हो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स चैप्टर में। दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये आप वहां पे पढ़ोगे। सो दिस इज दी हाइड्रेट फॉर्मेशन जिसमें जेमिनल डायऑल बन रहा है, बट ये तो है अनस्टेबल। तो आप देखो ना, यहाँ पे रिएक्शन में मैंने दिखाया रखा है दैट दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। दैट मीन्स एज सुन एज दिस जेमिनल डायऑल इज फॉर्म्ड, ये इधर क्या हो रहा है, इधर आप वाटर ऐड करके जेमिनल डायऑल बना रहे हो, बट बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, वापस से H2O निकलेगा, -H2O, एंड ये वापस से कीटोन में हो जाएगा। सो इक्विलिब्रियम विल बी मोर फेवर्ड टुवर्ड्स द कीटोन साइड। मतलब अगर आप इसमें देखो तो ये रिएक्शन ज्यादा फेवर्ड किधर होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा फेवर्ड है कंपेयर टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में जो आपका कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल है। तो this geminal diol is not stable. However, we can take or we can make such geminal diols जो कि स्टेबल हो सकते हैं। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे देखो जो हमने सबस्ट्रेट लिया है स्टार्टिंग में, दिस इज योर ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड, है ना। ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड जिसको क्लोरल भी बोलते हैं आपके कॉमन नेम में। ठीक है, so, जब आप क्लोरल का रिएक्शन करवाते हो वाटर के साथ, ये है तो एल्डिहाइड ही, ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड है। तो जब आप इसको क्लोरल भी बोलते हैं, मैंने अभी बताया, अगर आप इस पे एडिशन करते हो वाटर का तो हाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा।
हाइड्रेट फॉर्मेशन होगा ना, ये फॉर्मेशन होगा। देखो मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे वाटर H2O, ठीक है, एंड दैट मीन्स कि वाटर इटसेल्फ इज अ सोर्स ऑफ व्हाट, H प्लस आयन। तो ये क्या होगा, ये यहाँ से लेगा H प्लस, ठीक है। तो H प्लस लेने के बाद ऑक्सीजन पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, मीडियम में क्या प्रेजेंट है, आपका OH माइनस प्रेजेंट है। तो ये जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इस पाई बॉन्ड से, तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, एंड देयरफॉर कार्बन पे आएगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, तो इसके ऊपर अटैक कौन कर रहा है, OH माइनस कर रहा है। इट इज अटैकिंग इन द फॉर्म ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल। जब OH माइनस ने जाके अटैक किया तो आपका क्या हो गया, इस कार्बन पे 2 OH ग्रुप्स आ गए। नाउ दिस इज योर हाइड्रेट, या फिर जेमिनल डायऑल आप बोल सकते हो, दिस इज योर हाइड्रेट और जेमिनल डायऑल, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो जेमिनल डायऑल है ये स्टेबल है। यहाँ पे ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि अगर आप देखो इस कार्बोनिल कार्बन के रिस्पेक्ट में ये जो अल्फा कार्बन था, इसके पास इसके साथ कनेक्टेड था क्लोरीन, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। एंड देन दिस OH ग्रुप, ये जो हाइड्रोजन था जो कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, ये इस क्लोरीन के साथ किस में जाएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाएगा, ठीक। जिसकी वजह से क्या होगा कि ये डायऑल स्टेबल है, दिस इज योर स्टेबल जेमिनल डायऑल। तो इसमें अगर आप क्लोरल के साथ हाइड्रेट फॉर्मेशन करवा रहे हो तो रिएक्शन किधर फेवर्ड होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर्ड होगी। रिएक्शन इज फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब यहाँ पे इसका के इक्विलिब्रियम क्या होगा, इट विल बी मोर देन 1। के इक्विलिब्रियम यहाँ पे 1 से ज्यादा होगा, ठीक है। So this is the case where you can prepare the what, geminal diol. Next we can start with the preparation of vicinal diol. तो vicinal diol को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है, और आपने ऑलरेडी बहुत सारे मेथड्स को पढ़ा हुआ है, जिसको मैं अभी यहाँ पे डिस्कस तो करूंगी, बट आई विल नॉट बी गोइंग इन डिटेल्स। तो जो पहला मेथड जिससे हम विसिनल डायऑल प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट इज योर फ्रॉम विसिनल डायहलाइड्स। डायहलाइड्स है ना, विसिनल डायहलाइड्स मतलब 2 हैलोजेंस एडजेसेंट कार्बन्स पे प्रेजेंट है। तो जब आप इसका रिएक्शन करवा दो एक्वस KOH के साथ, तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। SN2 क्या होगा, Cl को कौन रिप्लेस करेगा, Cl माइनस निकलेगा, OH माइनस अटैक करेगा, आपका क्या आ गया, OH आ गया, एंड दोनों एडजेसेंट कार्बन पे आ गया। सो दिस इज योर विसिनल डायऑल। जब एडजेसेंट कार्बन पे OH ग्रुप्स होंगे तो विसिनल डायऑल, राइट। तो ये बहुत इजीली हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अनदर मेथड बाय विच वी कैन प्रिपेयर विसिनल डायऑल इज आई एम टेकिंग एल्कीन, और एल्कीन में हम करवा रहे हैं हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। हाइड्रोक्सिलेशन मीन्स एडिशन ऑफ OH ग्रुप अक्रॉस द पाई बॉन्ड। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे रिएजेंट्स हैं। पहला रिएजेंट जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं दैट इज और बेयर्स रिएजेंट, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, जिसको हम बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें पाई बॉन्ड के अक्रॉस आपके OH ग्रुप्स जुड़ जाएंगे, एंड यू हैव स्टडीड इन दी एल्कीन चैप्टर इटसेल्फ कि यहाँ पे जो दोनों OH ग्रुप्स होते हैं वो सेम साइड पे बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, सो दैट इज सिन एडिशन, ठीक है। एंड सिमिलरली जो दूसरा रिएजेंट है जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं टू प्रिपेयर विसिनल डायऑल इज ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। यहाँ पे भी क्या होता है, पाई बॉन्ड के अक्रॉस यहाँ पे OH ग्रुप का एडिशन होगा, एंड इट इज अगेन ऑन द सेम साइड। सो यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, सिन एडिशन हो रहा है, राइट। अनदर रिएजेंट दैट आई एम टेकिंग इज योर पर एसिड। यहाँ पे हम पर एसिड यूज कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे OH ग्रुप का एडिशन होगा अक्रॉस द डबल बॉन्ड, बट यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ये जो OH का एडिशन होता है इट इज ऑन द ऑपोजिट साइड, या यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ये एंटी एडिशन होगा। तो ये सारी चीजें हमने एल्कीन चैप्टर में पढ़ी हैं, एंड बाय ऑल दीज मेथड्स वी कैन प्रिपेयर विसिनल डायऑल। Next, we can see some important reactions of
दिस विसिनल डायोल। तो यहाँ पे देखो, अगर सबसे पहले बात करें तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि जेमिनल डायोल्स जो होते हैं वो मोस्टली अनस्टेबल होते हैं। मैंने बताया ना वो स्टेबल कब हो सकते हैं, जब आपने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले रखा है उसके अल्फा पोजीशन पे, जहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए या फिर एंगल स्ट्रेन कम हो जाए, तो वहां पे आपके जेमिनल डायोल्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। एंड जनरली जब वो अगर वहां पे कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है तो वहां पे क्या होता है, वाटर एलिमिनेट करके वो आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, अपने आप को मोर स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। एंड विसिनल डायोल्स आर व्हाट, विसिनल डायोल्स आर स्टेबल कंपाउंड। सो ये इस फॉर्म में पाए जाते हैं। नाउ I am discussing a very important reaction of vicinal diol, which is oxidative cleavage. और इसको हम करवाते हैं यूजिंग सर्टेन रिएजेंट्स, और वो रिएजेंट क्या है आपका, पैरायोडिक एसिड है HiO4, which you can even take in the form of H5IO6, या फिर आप सोडियम पैरायोडेट के फॉर्म में भी इसको ले सकते हो। आप किसी भी फॉर्म में लो, काम एक ही होगा कि यहाँ पे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगी। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, विसिनल डायोल का रिएक्शन जब आप करवाते हो पैरायोडिक एसिड के साथ या सोडियम पैरायोडेट के साथ, तो होगा क्या, यहाँ पे जिस कार्बन के साथ आपके OH ग्रुप्स बॉन्डेड है वहां पे वो बॉन्ड क्लीव होगा। ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू द मेथड हाउ टू रिमेम्बर। तो देखो वो बॉन्ड क्लीव होगा एंड देन व्हाट हैपेंस, ये जो कार्बन है ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सिंस ये अल्कोहल है ना, और इस कार्बन के साथ क्या कनेक्टेड है, दो हाइड्रोजन कनेक्टेड है, और अल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज हो जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट गेट कन्वर्टेड टू C डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन निकालोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है एल्डिहाइड, राइट, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा ग्रुप है, ये कीटोन में भी जा सकता है। सो यू आर एक्चुअली यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है, तो यू आर गेटिंग दिस कंपाउंड, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड बॉन्ड का भी क्लीवेज हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू आर गेटिंग इन दिस केस, एक यहाँ से एक यहाँ से, देयरफॉर आई हैव मेंशन्ड 2 मोल्स एंड दिस इज द साइड प्रोडक्ट। आई मीन जो आपका साइड प्रोडक्ट नहीं, आई मीन हम ये बोल सकते हैं कि पैरायोडिक एसिड या जो सोडियम पैरायोडेट है, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद को रिड्यूस भी करेगा। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखो, सो आयोडीन वाज +7 और यहाँ पे आयोडीन जो है इट इज +5 में आ गया, राइट, सो इट इज इटसेल्फ गेटिंग रिड्यूस्ड। एंड एक्चुअली ये जो रिएक्शन होती है वो प्रोसीड करती है वाया 5 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट, और वहां पे फिर आपका होता है कंसर्टेड मैकेनिज्म, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन सब साथ साथ में होता है। सो दिस रिएक्शन एक्चुअली प्रोसीड्स वाया 5 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट। अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है, और एक्चुअल मैकेनिज्म आई हैव नॉट टोल्ड यू, बट आई एम टेलिंग यू द ट्रिक कि इसमें आपको करना कैसे है। आप अगर इसका रिएक्शन पैरायोडिक एसिड या सोडियम पैरायोडेट के साथ करो, ठीक है, आप HiO4 ले लो या NaIO4 ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, तो आपको करना क्या है बेसिकली, देखो आपको विसिनल डायोल गिवन होगा, आप करो क्या, कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीव करो एंड देन यहाँ पे सिंस ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, आप दोनों साइड OH OH ग्रुप को ऐड कर दो। इस बॉन्ड को, कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीव किया, OH ग्रुप ऐड किया दोनों साइड। सो इसको देखो, दिस कार्बन वाज ऑलरेडी हैविंग 2 हाइड्रोजन, दिस कार्बन वाज आल्सो हैविंग 2 हाइड्रोजन, और इसको आपने एक OH इस कार्बन को दिया, एक OH इस कार्बन को दिया, सो दोनों के पास क्या आ गया, 2 OH ग्रुप्स आ गए। एंड सिंस दिस इज जेमिनल डायोल, अनस्टेबल होगा, वाटर एलिमिनेट कर दिया, वाटर एलिमिनेट करोगे तो क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। सो दिस इज हाउ यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट। सो दिस इज अ मेथड बाय विच यू कैन रिमेम्बर कि आपको प्रोडक्ट कैसे मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इस मॉलिक्यूल को देखो, यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है ना, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। आपने सेम रिएजेंट यूज किया तो कार्बन कार्बन OH ग्रुप जिन कार्बन के साथ कनेक्टेड है, एडजेसेंट कार्बन, उन कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड क्लीव करो, क्लीव कर दिया, ठीक है, एक OH इसको दिया, ये बॉन्ड अगर क्लीव किया तो एक OH इधर, एक OH इधर। अब अगर ये बॉन्ड क्लीव किया तो एक OH इस कार्बन को, एक OH इस कार्बन को। नाउ अभी आप ध्यान से देखो तो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन थे एंड 2 OH आ गए, बीच वाले कार्बन के पास ऑलरेडी एक हाइड्रोजन था और एक OH यहां से आया और एक OH यहां से आया, सो दैट मीन्स 2 OH आपने जोड़े और एक हाइड्रोजन था।
एंड लास्ट वाले के पास क्या आया, एक OH ऑलरेडी था, एक OH आपने दिया एंड 2 हाइड्रोजन। देन फाइनली ये जेमिनल डायोल्स हैं तो वाटर एलिमिनेट करोगे, वाटर एलिमिनेट किया तो यहाँ पे आपको मिला एल्डिहाइड। इससे अगर आपने वाटर एलिमिनेट किया तो आप देखो क्या हो जाएगा, ये कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, सो HC डबल बॉन्ड OH, सो दिस इज योर एसिड। ठीक, सब में आप वाटर एलिमिनेट कर रहे हो एंड इसमें किया तो आपको मिला एल्डिहाइड, right? So this is how we can get the product if we are doing reaction of vicinal diol with the periodic acid. And in the next sessions, we'll be studying some important reactions of alcohol.